नमाज पढ़ना है पीछे। बाकी सब पता मैं चल नमाज पढ़ने चलूँ, उससे क्या होगा? चलिए फिर पता चलेगा। सुकून अभी बता दीजिए ना, फिर मैं सुकून। तभी तो सारा जाऊँगा। बोझ उतर जाएगा। लेकिन मैं तो हिंदू हूँ, मैं नमाज पढ़ने कैसे जा सकता हूँ? तो चल के देख लिए एक बार। ये आप मुझे न्योता दे रहे हो? नहीं होते नहीं, बता रहे हैं, आप ही पूछ रहे हैं ना हमसे। मुझे तो पूजा करने में सुकून मिलता है। इस्लामी तालीम तो हासिल की होगी हाँ बिल्कुल। मदरसे में? हाँ हाँ, ये ओहो, बड़े शान से कर पढ़ा रहे है। कर रहे हैं अभी भी कर रहे हो? वही जरूरत है हमारे लिए, वही काम आएगी। उससे कमाई होती है? नहीं, फिर वो आखिरत के लिए काम आएगी। जरूरत नहीं है। जरूरत ही नहीं है। क्यों? पढ़ाई की जरूरत नहीं है? नहीं। ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ। पढ़े लिखे कितना कमाते हैं? ये भी बात सही है। कितना कमाते हैं? एवरेज अगर मैं बताऊँ तो 20 से 30 हज़ार महीना ये 50,000 कमाते हैं। कबाड़ में बिना पढ़े। हाँ तो पढ़ाई लिखाई तो बेकार है। तो फिर नमस्कार, मैं दीपक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे सामने अगर आप देखेंगे तो बीजेपी दफ्तर और ऑफिसर्स के जो क्वार्टर्स हैं, ऑफिसर्स के जो फ्लैट्स हैं वो आपको नज़र आएंगे। और ये बीजेपी का कार्य समिति ऑफिस है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ये मार्ग है और उसी मार्ग से ये एक छोटी सी सड़क इधर की तरफ जा रही है, ये LLJP अस्पताल की तरफ। और यहाँ आने का अगर मैं मकसद आपको बताऊँ तो दिल्ली में इन दिनों आप खबर देख रहे हैं कि दिल्ली हाई अलर्ट पर है। बीजेपी के दफ्तर को उड़ाने की धमकी दी गई है। लेकिन इसके आसपास, बीजेपी दफ्तर के आसपास जो छोटे छोटे पार्क हैं, वहाँ कब्जे की क्या तस्वीर है वो मैं दिखाना चाहता हूँ। क्योंकि दिल्ली में स्लम एरिया एक बहुत बड़ी चुनौती है। और जितने स्लम एरिया हैं, जितने मैंने कवर किए हैं, उनमें इलीगल काम भी मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से ये अवैध झुग्गियाँ भी बनाते हैं और वहाँ अवैध काम होता है। तो वही एक सवाल लेकर मैं इन झुग्गियों में जाऊँगा। और क्या खतरा इनसे तो नहीं है दिल्ली वालों को और दिल्ली के जो ऑफिसर्स हैं उनके फ्लैट्स को, या बीजेपी दफ्तर वालों को? क्योंकि ये आसपास का पूरा स्लम एरिया है और कब्जे का क्या आलम है वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये तस्वीर देखो, इसी रोड से मैंने आपको सामने ऑफिसर्स के फ्लैट दिखाए हो, इसी रोड के इस साइड में, मतलब जैसे मैंने बताया था कि पार्क के अंदर ये कब्जे की तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये पार्क था पहले, लेकिन अभी कब्जे का आलम देखो। यहाँ छोटी छोटी टीन डालकर, पिन्नी डालकर ये झुग्गी बस्ती बना ली गई है और यहाँ सिर्फ और सिर्फ कबाड़ का काम हो रहा है। और अंदर भी चलते हैं, देखते हैं क्या है। एक चीज़ आप देखो, इस बोर्ड की तरफ नज़र घुमाओ, चेतावनी ऊपर लिखा हुआ है और हिंदी में स्पष्ट शब्दों में ये लिखा हुआ है कि किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य, मलबा डालना और कब्ज़ा करना अवैध है, जो कि एक दंडनीय अपराध भी है। लेकिन इस बोर्ड की कैसे धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। पीछे कार वॉशिंग सेंटर चल रहा है, पार्किंग चल रही है और कब्ज़ा भी हो रहा है। मतलब तीनों जो चीज़ें मेंशन की हुई हैं, तीनों की इस बोर्ड पे लिखी हुई चीज़ों की धज्जियाँ उड़ रही हैं यहाँ पर। बगल में बीजेपी दफ्तर है, कार्य समिति का ऑफिस है और साइड में ये चीज़ें चल रही हैं। उसके बाद अगर खतरा दिल्ली को होगा तो ये लाजमी है। दफ्तर को उड़ाने की धमकी दी जाएंगी, वो भी लाजमी है। लाल किले को उड़ाने की धमकी दी जाएंगी, वो भी लाजमी है। क्योंकि शिकंजा इन पर भी कसना ज़रूरी है। इतना क्यों डर रहे हो यार, कैमरा ही माइक ही तो है। कहाँ जा रहे थे वैसे आप लोग? हाथी पार्क। क्या करने? ऐसे घूमने पार्क है ना वो। पार्कों का तो देखो बुरा हाल है, कब्जा किया हुआ है लोगों ने। नहीं, ये वाला पार्क नहीं, वाला हाथी पार्क। इलीगल चीज़ें चल रही हैं। दिल्ली के हाथी पार्क में आ रहा है, जो मोदी के सामने, मोदी का ऑफिस है ना उसके सामने आ रहा है, जो पार्क है बड़ा सा। घूमने? हाँ घूमने हैं? हाँ। क्या करते हो वैसे तुम लोग? हम काम करते हैं। कौन सा? कबाड़े का काम करते हैं हम। कबाड़े का काम? जैसे ये काम चल रहा है ऐसा? ये नहीं, उससे अलग है, कबाड़े की दुकान के अंदर काम करते हैं। पैसा भी बहुत होता होगा लोया इसमें। कार है, कार को तोड़ा फोड़ी करते हैं। तोड़ा फोड़ी करने का काम है। हाँ। कार को 5,000 में तोड़ते लिया, हो? 10,000 में बेचा। हैं? 5,000 में लिया, 10,000 में बेचा। एजुकेशन से कोई लेना देना है? मैं ये साहब, इनको पता भी है काम करते हैं। पढ़ाई लिखाई करते हो या नहीं करते? हाँ 12 में। नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम पढ़ाई जरूरत करते हैं नहीं है। 12 में। जरूरत नहीं है। जरूरत ही नहीं है। क्यों? जो- पढ़ाई की जरूरत नहीं है? नहीं। ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ। पढ़े लिखे कितना कमाते हैं? ये भी बात सही है। कितना कमाते हैं? एवरेज अगर मैं बताऊँ तो 20 से 30 हज़ार महीना ये 50,000 कमाते हैं। कबाड़ में बिना पढ़े। हाँ तो पढ़ाई लिखाई तो बेकार है। तो फिर क्या काम किए, फिर आप ही बताएं। इस्लामी तालीम तो हासिल की होगी हाँ बिल्कुल। मदरसे में? हाँ ये ओहो, बड़े शान से कर पढ़ा रहे है। कर रहे हैं अभी। अभी भी कर रहे हो? वही जरूरत है हमारे लिए, वही काम आएगी। उससे कमाई होती है? नहीं, फिर वो आखिरत के लिए काम आएगी। वो ज़रूरत है, वो ज़रूरी है हमारे लिए। एजुकेशन जरूरी, जीने के लिए ज़रूरी नहीं है एजुकेशन? मानते नहीं हम इनको। अगर सब पढ़ना छोड़ देंगे, सब सिर्फ इस्लामी तालीम हासिल करेंगे तो गाड़ियाँ जिसे आप तोड़ते यही हो तो नहीं समझ रहे उसे ना कौन बनाएगा? यही तो नहीं समझ रहे ना। मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो उसे कौन बनाएगा? देखो पढ़ने लिखने के लिए तो सही है, आखिर ये दुनियादारी के लिए है।
वैसे जो इस्लामी तालीम वाली में वो हमारी आखिरत में काम आती है। आखिरियत को लेकर बड़ा चीज़ें बताई जाती हैं क्या? ये मदरसे में ही सिखाया जाता होगा? हाँ, क्या क्या बताया जाता है? अपनी आखिरत के लिए तैयारी करने के लिए क्या क्या तैयारी चल रही है? हाँ, कुरान पढ़ते हैं। अभी तो पढ़ नहीं रहे फिलहाल के लिए। वैसे तो पढ़ना है तो आखिरियत के लिए तैयारी क्या चल रही है? नमाज़ें पढ़ते हैं हम। इनसे पूछिए भाई, ये कहा ना साहिद भाई, भाई साहिद। और क्या सिखाया जाता है मदरसे में? काफिरों के बारे में क्या बताया जाता है, एक बात बताओ। ये तो भाई काफिरों के लिए तो कुछ नहीं कहा था। काफिर है ही नहीं मस्जिद में लाहौर किसी को। काफिर नहीं है इस धरती पे। आओ आप भी चलो नमाज पढ़ने। मस्जिद में चल नमाज पढ़ना है, आप भी चलो। बाकी तो सब पता मैं चल नमाज जाएगा। पढ़ने चलूँ उससे क्या होगा? चलिए फिर पता चलेगा। सुकून। अभी बता दीजिए ना, फिर मैं सुकून। तभी तो सारा जाऊँगा। बोझ उतर जाएगा। लेकिन मैं तो हिंदू हूँ, मैं नमाज पढ़ने कैसे जा सकता हूँ? तो चल के देख लिए एक बार। ये आप मुझे न्योता दे रहे हो? नहीं होते नहीं, बता रहे हैं, आप ही पूछ रहे हैं ना हमसे। मुझे तो पूजा करने में सुकून मिलता है। हमें नमाज पढ़ना, सबका अलग अलग धर्म है। आपने पूछा, हमने बता दिया। नहीं, जैसे आप बोल रहे हो कि चलिए नमाज पढ़िए, हाँ चलिएगा। अच्छा मैं ये आपसे नहीं बोल सकता ना कि चलिए मंदिर में पूजा कीजिए, है ना? हाँ बिल्कुल। सिखाया जाता है कि दूसरे धर्मों का सम्मान किया जाना चाहिए, नहीं, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों? नहीं। रुक जा, इधर तो आ जा। सम्मान क्यों नहीं करना चाहिए भाई? हाँ सम्मान क्यों नहीं करना चाहिए दूसरे धर्मों का? हिंदू मुस्लिम का ऑप्शन क्यों होता है? हिंदू मुस्लिम ही होती है, वही तो। आप कोई सवाल अच्छा पूछो वो बेस्ट। अरे ये सवाल अच्छा करेंगे इस एक बार सुनिए। मैंने इनसे पूछा कि एजुकेशन चाहिए या नहीं चाहिए, पढ़ते हैं नहीं पढ़ते। इन बच्चों ने बोला कि आप कितना कमाते हैं पढ़ा लिखा और हम कितना कमाते हैं, तो इन बच्चों से मैं क्या जाए सवाल पूछूं? आप इनसे अच्छा अगर क्वेश्चन पूछोगे आप अच्छा ही देंगे क्वेश्चन। आप जवाब अगर ऐसा मिलेगा कि हम नहीं कर सकते किसी का सम्मान, आप चलिए हमारे साथ नमाज पढ़िए, इनसे मैं कैसे सवाल अच्छा पूछ सकता हूँ जनाब? यार, आपको नमाज आप तो इनको डिफेंड करने आ गए हो। नहीं, मैं लेकिन defend क्या? इन एक बात समझिए, मैं इनका दुश्मन नहीं हूँ, नहीं भाई, कोई लेकिन इन दुश्मन बच्चों के सुनो। दिमाग में जो कोई भी- नहीं, चीज़ें डाली गई हैं वो कितनी खतरनाक है। मीडिया डाल रही है। मैंने तो नहीं बोला कि मत पढ़िए। नहीं, आप मीडिया के ऊपर देख लो। हाँ जी, कितना आपके पास क्वेश्चन ही यही रहता है कि हाँ जी कोई अच्छा सवाल पूछो। आपका कोई नाम भाई क्या है? अब ये बताइए तो फिर मैं बात करूँगा। मैं आपका नाम बताइए। आपने पढ़ाई लिखाई के भाई साहब आप उनसे बात कर रहे हैं मुझसे कर रहे हैं? भाई से भी बात कर रहा हूँ मैं। मत बताइए नाम, लेकिन मैं समझ गया। एक बात बताइए, एजुकेशन ज़रूरी है या नहीं है? वो तो है ज़रूरी है, वो तो। लेकिन इन बच्चों के दिमाग में डाल दिया गया है ना कि सिर्फ इस्लामिक तालीम हासिल करना ज़रूरी है आखिरियत के लिए, एजुकेशन ज़रूरी नहीं है। तो इन बच्चों का क्या भविष्य होगा? अब वो मैं आपसे क्या कहूँ, वो चीज़ एक देखो, वो उनके लिए, उनके धर्म के, हमारे धर्म के लिए इस्लाम बहुत ज़रूरी है। कुरान जो है ना बहुत बच्चे हैं ज़रूरी है। आपके? मेरे बच्चे हैं माशाल्लाह। उनको आप एजुकेशन नहीं देंगे? वो एक चीज़, एक अपना दोनों चीज़ कर रहे हैं। वो ये नहीं कि मेरे के लिए, वो भी दोनों चीज़ एजुकेशन वो अपना स्कूल में पढ़ रहे हैं और फिर उसके बाद सिपारा पढ़ने जाते हैं जो हमारे इस्लाम के अंदर है। उससे वो किसी चीज़- को दिक्कत नहीं है, वो धार्मिक मजहबी मामला है। तो वही तो तालीम चीज़ मिलनी चाहिए, अच्छाई के रास्ते पर इंसान को चलना चाहिए, लेकिन इस ज़िंदगी को जीने के लिए एजुकेशन ज़रूरी है, जो कि हमारे बहुत माँ ज़रूरी बाप है। हमारे गुरु ये सिखाते हैं कि पढ़ाई ज़रूरी है। तो बहुत ज़रूरी है पढ़ाई। पढ़ाई के ऊपर आप किसी का कहीं पर भी जॉब नहीं कर सकते, आपके पास एजुकेशन नहीं है। तब आपको उन बच्चों को समझाना चाहिए था कि पढ़ाई कितनी ज़रूरी है। नहीं, मैं तो आप मीडिया वालों को डिफेंड करने आ गए। आपने जो सवाल पूछा ना मेरे सामने, जो आपने जो सवाल पूछा स्टार्टिंग से नहीं पूछा ना अपने सवाल। अब उन वही बच्चों तो- जो मेरे- उन जो बच्चों आपने- का माइंड वॉश कोई तो कर रहा होगा, या तो मदरसे में या उनका गुरु या कोई उनका दोस्त कोई तो कर रहा होगा। मदरसे का मैं बोल नहीं सकता हूँ। मदरसे के अंदर कोई वो नहीं करता ना वो जो आप सोच रहे हो। आपने सोचा ना, आपने कैसे बोल दिया कि मैं एक मदर- बात बताइए, आपने मदरसे क्या जाते हैं बोला? बच्चे, मदरसा जाते हैं, मदरसे का कोई टीचर अगर इनको फोर्सफुली बोले कि आप स्कूल जाइए तो कई बच्चे नहीं आपने जाएंगे। मदरसे का नाम लिया है उसके भैया ऊपर एक बात मदरसे बताइए, को- एक बात आप मुझे ये बताओ, बताइए। आपने किस उससे लिया ना? मुझे एक बात बताइए, मदरसे का कोई टीचर अगर इनको बोले कि आप प्लीज़ स्कूल जाइए तो ये बच्चे जाएंगे या नहीं जाएंगे? देखो, कोई भी चीज़ है, पहले अपने इंसान जो है ना अपने घर की करता है सेफ्टी। पहली तो बात ये है, घर की करता है सेफ्टी। वो मैं आपको बता दूं, ये मीडिया जो है ना घुमा के अब कुछ भी चीज़ देख लो, हिंदुस्तान और पाकिस्तान हो जाता है। पाकिस्तान गया भाड़ में, ऐसे कैसे हो जाएगा? तो हकीकत बात है, कुछ भी देख लो मीडिया के अंदर। हाँ जी, पाकिस्तान के अंदर वो हुआ। हमें पाकिस्तान से क्या मतलब, जो हमारा मुल्क ये है, इस देश से मतलब है, तो वही तो बोल रहा हूँ दिल्ली से मतलब है। पीछे देखिए क्या हाल है, ये पार्क था, सरकारी ज़मीन है, और देखो कभी आवाज़ उठाई आपने? तो आपने एक चीज़ ये बताओ, ये आवाज़ उठाइए, ये बगस
सरकार के बगैर काम हो रहा है, ये भी आप बताओ ना। ये जो बताओ भी- ना, जो ये किसी को भी सरकार पैसा के- जा रहा है सब इन्वेस्टिगेट होना तो चाहिए। फिर यही तो चीज़ है ना, आपने बताया कि इससे आवाज़ उठाई। पढ़िए क्या लिखो, इन्वेस्टिगेट्स, एक्सपोज, रिवील, हमारा यही काम है। भाई मैं आपसे वो नहीं कह रहा, आप जो दिखा रहे हो बहुत मैं आवाज उठाने आया हूँ, आपने आवाज उठाई है। मैं आवाज उठाने आया हूँ, अब इस चीज़ उठा रहा हूँ ना। आप लोगों ने कभी इसके खिलाफ शिकायत दर्ज करी, इस चीज के खिलाफ? एक चीज़ ये बताओ, कभी भी ईमानदारी से बताइएगा। अब एक चीज़ ये बताओ, जिम्मेदारी बनती है हम लोगों की। आप इस देश के नागरिक हैं, हम इस देश के नागरिक हैं, हमारी दिल्ली है, हमारा काम देश है। चल रहा है उन भाई का भी काम चल रहा है और सरकार का भी काम चल रहा है, तो एक्शन क्या उठाया हमें? इलीगल तो चलता रहे, फिर दिक्कत नहीं है। पैसे तो पहुंचा रहे हैं वो टाइम पे, जो फाइन दे रहे हैं वो बगैर सरकार का। आप ही बताओ, ये काम इतना बड़ा जो हो रहा है बगैर उसके हो रहा होगा, आप ही बता दो कि हाँ जी हाँ। मतलब इनकी नज़र में ये चीज़ लीगल है अगर पैसा सरकार तक पहुंच जा रहा है। मतलब मैं अगर सरकार को पैसा दूं और यहाँ जहर रख के बेचना शुरू कर दूं तो वो जायज़ होगा। ये तो आप देखो कि यहाँ से आप आसपास के अंदर क्या है, बीजेपी का भी ऑफिस है, सारे ऑफिस हैं यहाँ पे। आपको दिखाई है, मेरे को दिखाई है ये चीज़, और किसी सरकार को नहीं दिख रहा तभी तो दिक्कत है। सरकार की भी कमी है, प्रशासन की कमी है ये तो और चीज़ हम बोलो। लोगों की भी कमी है कि हम शिकायत नहीं करते भैया। तो यही तो चीज़ है ना, यही तो चीज़ हम बोलना सबकी चाह रहा कमी हूँ। है, 96257 तभी धमकियां मिल जाती हैं कि हम बीजेपी दफ्तर को उड़ा देंगे, हम गौरी शंकर मंदिर को उड़ा देंगे, हम जामा मस्जिद को उड़ा देंगे, हम लाल किले को उड़ा देंगे। अभी देखिए कितनी धमकियां चल रही हैं सोशल मीडिया पे, पूरी दिल्ली हाई अलर्ट पर है। आपने देखा होगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे पुलिस खड़ी हुई है। इन धमकियों के ऊपर ही आपकी मीडिया पहुंच जाती है, क्या मीडिया के हाँ जी हाँ, आप जो बोल रहे हो धमकियाँ अभी तो मैंने नहीं सुनी। आप जो बोल रहे हो वहाँ आप सुनेंगे भी नहीं क्योंकि आपके हिसाब से तो ये भी जायज़ है। तो मेरे आपका काम चल रहा है ना, ठीक है, आपका काम चल रहा है, अब ठीक है, हमारा काम पर्सनली दिक्कत नहीं है इस चीज़ से। भाई मुझे देखो, आप ठीक हो, मैंने के पड़ोसी होना चाहिए ठीक। अच्छा, अगर इस भारतीय होने के नाते आप भारतीय मानते होंगे खुद को, देश पहले ये पैसा ज़रूरी है। नहीं देखो, देश तो हमारा है ही है, देश तो हमारा है ही है। देखो वो भी चीज़, अब ये आप मुझसे पूछ रहे हो सरकार के कितने बंदे गए यहाँ से, और ये सुनो सुनो सुनो, सरकार की गाड़ियाँ आके ना, हाँ आके गाड़ियाँ यहाँ पे वॉशिंग होती हैं, जबकि किसी उन्होंने नहीं पैसा पूछा। जाता है किसी को? कोई नाम पता बता सकते हो किसी अधिकारी? अब मैं एक चीज़ ये बताओ, मैं क्या बताऊँ, ये काम आपको दिख रहा है, आपको मालूम होगा कौन क्या कर रहा है, किसको किस। नहीं, जाहिर सी बात है, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए हाँ। कि क्यों इनको परमिशन मिल जाती है। क्या पुलिस की आंखों पे पट्टी बंधी हुई है? बगल में कार्य समिति का दफ्तर है, क्या उनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है? हेलो, क्योंकि इस देश में लालच सबको होता है, पैसे का जगह मिलती है, कब्जा करने का लालच भी सबको होता है। फ्री में बिना टैक्स के अगर काम चल रहा है किसी का तो उसमें भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है, भले देश के हम वासी हों, देश को हम सर्वोपरि रखते हों। जैसे आपने भैया की बात सुनी, दिल्ली में एक तरफ जहाँ धमकियों का सिलसिला है, बड़ी बड़ी इमारतों को, धरोहर को उड़ाने की धमकियां हैं, वहीं दिल्ली के अंदर ही इवन ये जो दफ्तर है उनके बगल में ही जितने पार्क हैं सब के अंदर कब्जे की तस्वीर मैंने आपको दिखाई। इधर सब देखेंगे ये पूरा कब्ज़ा है, ये सब अवैध निर्माण है, अवैध कब्ज़ा है। बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ उसके बाद भी लोग कब्ज़ा कर रहे हैं। बाकी सवाल कई खड़े होते हैं क्योंकि इलीगल चीज़ें हैं, इलीगल बस्ती है तो काम भी इलीगल ही होगा और शक के दायरे में ये आते हैं, सवाल खड़े होते हैं। आप लोगों की जो भी राय है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दीजिए और ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ।